भारतीय संस्कृति का प्रधान सारभूत मनोभाव असाधारण रूप से उच्च, महत्वाकांक्षी और उदात्त था। वस्तुतः ऐसा जो मानव आत्मा के लिए उच्चतम कल्पनीय हो, क्योंकि जीवन के विषय में क्या होगा इससे महत्तर विचार जो इसे मतलब जीवन को मानव में आत्मा का, उसकी विस्तृततम, गूढ़तम एवं उच्चतम संभावनाओं तक विकास का साधन बना देता है। एक संस्कृति जो जीवन की धारणा शाश्वत की समय में, वैश्विक की व्यक्ति में, असीम की सीमित में, भगवान की मनुष्य में क्रिया के रूप में करती है, या जो यह मानती हो कि मनुष्य शाश्वत और अनंत के बारे में सचेतन ही नहीं अपितु उसकी शक्ति में निवास भी कर सकता है और आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को विश्व में आध्यात्मिक और दिव्य भी बना सकता है। मनुष्य के जीवन के लिए इससे महत्तर लक्ष्य क्या हो सकता है कि वह एक आंतरिक और बाह्य अनुभव के द्वारा तब तक विकसित होता जाए जब तक कि वह भगवान में निवास करने, अपनी आत्मा की अनुभूति करने, अपनी उच्चतम सत्ता के ज्ञान, संकल्प और आनंद में दिव्य बनने में समर्थ न हो जाए। और भारतीय संस्कृति के प्रयास का संपूर्ण अभिप्राय यही है। ये इसका सार रूप में कि इसका प्रधान और सारभूत मनोभाव, इसका एटीट्यूड, इसका कंसेप्शन क्या है, क्या कर रही है ये संस्कृति। तो इसका प्रधान और सारभूत, असेंशियल, अगर हम ये कहें भाई रूपों के पीछे उसका मूल भाव क्या है, उसने जो शिक्षा पद्धति तैयार करी, अगर हमको उसके मूल को समझना है, उसकी कला को समझना है, उसके साहित्य को समझना है, उसके आर्किटेक्चर को समझना है, न्याय शास्त्र को समझना है, सारी चीज़ों को किसी को भी अगर समझना है, तो जब तक हम रूपों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये सारभूत मनोभाव को नहीं समझते। और अगर ये हम समझते हैं तो इसके आधार पे, इसके दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि जो जो रूप उसने पैदा किए वे वास्तव में किस तरीके से इसका ही प्रस्फुटन है, इसका ही एग्जीक्यूशन के अंदर किस तरीके से उसने प्रसार किया अपना, उसका सारा स्वरूप है। तो उसका मनोभाव है असाधारण रूप से उच्च, महत्वाकांक्षी और उदात्त था, इतना सबलाइन, ऐसा जो मानव आत्मा की के लिए उच्चतम कल्पनीय हो। मतलब इससे ऊंची कल्पना भी अभी तक नहीं की गई है। उच्चतम कल्पनीय, आप कंसेप्शन ऊंचे से ऊंचा क्या कर सकते हैं, वो ये कंसेप्शन है। क्योंकि जीवन के विषय में क्या होगा इससे महत्तर विचार जो भाई हम अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखें। संस्कृति का या किसी भी चीज का अर्थ क्या है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को क्या समझते हैं, हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। उसी तरीके से तो हम अपनी सारी संस्कृति को ढालेंगे, हम अपनी नीतियां उसी तरीके से निर्धारित करेंगे। हमारी जो भी राष्ट्रीय पॉलिसी होंगी, जो शिक्षागत नीतियां होंगी, जो भी हमारी नीतियां होंगी, वो इस पे निर्भर होंगी कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जीवन के विषय में हमारी संकल्पना क्या है, उसके ऊपर आधारित होएगी हमारी जो भी नीतियां हैं। भाई भारत की अपनी नीतियां हैं, दूसरे देशों की अपनी आचार नीतियां हैं, और वो किस तरीके से दंड विधान उनका क्या होगा, उसकी कसौटी क्या होगी, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि उस समय का हाईएस्ट विचार क्या है, उनकी नीति क्या है। वो तय करेगी कि आपकी दंड विधान आपका क्या होगा, आपकी आर्थिक नीति क्या होगी, आपके सारे विधान क्या होंगे। तो इससे महत्तर और क्या होगा जीवन के विषय में विचार जो इसे मतलब जीवन को मानव में आत्मा का, उसकी विस्तृततम, गूढ़तम एवं उच्चतम संभावनाओं तक विकास का साधन बना देता है। मतलब जीवन क्या है, आत्मा, उसका विस्तृततम, वाइडेस्ट उसका अगर आपको प्रसार करना हो, गूढ़तम उसका विकास करना हो, और उसकी संभावनाओं का उच्चतम, आप में जो भी संभावनाएं हैं निहित हैं, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आपकी गुह्य जो भी संभावनाएं हैं, आपकी मनोवैज्ञानिक संभावनाएं हैं,
जो भी निहित संभावनाएं हैं उनका उच्चतम संभव विकास कैसे हो सकता है आत्मा के प्रकाश में, इसका साधन बना दिया जीवन को। एक संस्कृति जो जीवन की धारणा, अब जीवन की धारणा किस रूप में? शाश्वत की समय में, कि एक समय के अंदर जो शाश्वत इटर्नल है उसकी समय के अंदर अभिव्यक्ति है, ये कल्पना। वैश्विक की व्यक्ति में जो यूनिवर्सल एक सत्ता है, जो वैश्विक एक सत्ता है, वो समय के अंदर मेरे और आपके रूप में यहां एक व्यक्तिगत सत्ता के रूप में आ गई। ये असीम की सीमित में, जो असीम है, जो अनंत है, वो एक सीमित व्यक्तित्व के रूप में आ गया। ये कल्पना, इससे महान कल्पना क्या होगी? भगवान की मनुष्य में, और भगवान है उसकी क्रिया मानव के रूप में। इस रूप में अगर जीवन की कोई धारणा, कोई संस्कृति करती है, इससे ऊंची, इससे महान, इससे उदात्त और इससे अधिक महत्वाकांक्षी, भाई इससे ऊपर महत्वाकांक्षी क्या होगी? आपने कहा कि मेरे अंदर महत्वाकांक्षा है, तो इससे ऊपर महत्वाकांक्षा क्या होगी जो आपके जीवन को या आपको स्वयं परमात्मा बनाने तक भी नहीं रुकती, वहीं तक लेके जाती है आपको। इससे और ऊपर की कल्पना ही हम नहीं कर सकते। तो ऐसी जो संस्कृति है, ये इसका सारभूत भाव है, ये मूल विचार है, सारा प्रयास इसको पूरा करने के लिए है। और आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को ये की क्रिया के रूप में करती है, या जो यह मानती हो कि मनुष्य शाश्वत और अनंत के बारे में सचेतन ही नहीं, अपितु उसकी शक्ति में निवास भी कर सकता है। कि आप खाली सचेतन ही नहीं, कॉन्शियस ही हो जाएं ऐसी सत्ता के बारे में, इतना ही नहीं, आप उसमें सचेतन रूप से निवास भी कर सकते हैं, उसे जी भी सकते हैं। और आत्मज्ञान के द्वारा अपने आप को विश्व में आध्यात्मिक और दिव्य भी बना सकता है। मनुष्य के जीवन के लिए इससे महत्तर लक्ष्य क्या हो सकता है कि वह एक आंतरिक और बाह्य अनुभव के द्वारा, आंतरिक अनुभव वो तो हमारी अंतरात्मा का है ही, पर बाहरी रूप से अगर हम उसको जी सके, ये सारा लक्ष्य है कि बाहरी जो हमको महसूस होता है वो भी एक रूप हो जाए, आंतरिक जो आपका अनुभव है उससे। मैं बाहरी क्रिया करूं वो भी आत्मा का ही प्रकाश हो, रिफ्लेक्शन हो। बाहरी में कोई भी व्यापार करूं, कुछ भी करूं, वो भी अंतरात्मा का ही प्रकाश हो, उसका ही बिंब हो। तो बाहरी और आंतरिक जितने भी अनुभव हैं उनके द्वारा तब तक विकसित होता जाए जब तक कि वह भगवान में निवास करने, अपनी आत्मा की अनुभूति करने, अपनी उच्चतम सत्ता के ज्ञान, संकल्प और आनंद में दिव्य बनने में समर्थ न हो जाए। और भारतीय संस्कृति के प्रयास का संपूर्ण अभिप्राय यही है। सारी उसकी जो कोशिश है, सारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, एकमात्र उसका प्रयास ये है। शासन में भी उसको अगर किसी को शासन का कार्य दिया गया है, ये समझ के कि इसकी आत्मा के विकास के लिए ये एक बेस्ट तरीका है, तो झाड़ू निकाल रहा है, वो भी उसी पायदान के ऊपर है। और हो सकता उससे एक महत्तर पायदान पे हो जो एक दूसरा जना कोई गीता की क्लास ले रहा है, वो दोनों बिल्कुल भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस चेतना में हो भी, जैसे आश्रम में है, माँ ने एक को किसी को कोई टीचर का काम दिया है, किसी को कोई सफाई कर्मी का काम दिया है, किसी तीसरे को कोई तीसरा काम दिया, कोई पैकिंग का काम कर रहा है, तो इससे उनके आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में क्या फर्क है भाई? वो तो सारे के सारे रास्ते हैं, उनसे वो चल रहे हैं, सब पूरे आनंद में है। किसी को प्रधानमंत्री का कार्य दिया गया तो वो उतनी मनोयोग से, इनफैक्ट वो ये समझता है, किसी दूसरे से जाके समझता भी, आप अपने डेडिकेशन से इतना बढ़िया सफाई का काम करते हैं, मेरे को भी बताइए कि मैं डेडिकेशन से मैं मैनेजमेंट का काम कैसे करूं। तो इससे ऊंच नीच का भाव जो है इस चेतना के अंदर रहता ही नहीं। मतलब इनफैक्ट पहले तो वो चाहते ही नहीं थे कि भाई ये ऐसा दायित्व जहां जनता कोई भी पाप करती है वो आधा आपके ऊपर अगर आता है, राजा के ऊपर, बताइए कौन चाहेगा? आपको पता ही नहीं जनता में कौन पाप कर बैठे और कह रहे आधा जो है वो राजा को लगने वाला है, और आप सीरियसली उस चीज को ले रहे हैं। एक्चुअल में पूरी संस्कृति ये मान रही है, आप खुद के पाप को पूरा नहीं कर सकते, दूसरे वाले का किसका वहन करते रहेंगे?
ये बड़ा मुश्किल सेटअप है ये, बहुत ही मुश्किल है, और हमारी जो आज की चेतना है उसके लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है ये। हम नहीं समझ सकते कि हर एक्टिविटी, छोटी से बड़ी एक्टिविटी, सब एकमात्र एक सूत्र में, कि किस तरीके से ये प्रयास किया जाए। कौन सा प्रयास? शाश्वत की समय में, शाश्वत जो सत्ता है वो समय में कैसे आए। वैश्विक की व्यक्ति में, एक विश्वगत यूनिवर्सल एक सत्ता है, उसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति में है। असीम जो सत्ता है उसकी सीमित में है। ये हमारा निज स्वरूप है, और अगर हम इसको वापस जान जाते हैं, और इसीलिए वर्ण आश्रम भी, वर्ण का मतलब क्या हुआ कि मेरी आंतरिक पुकार क्या है, उसी रास्ते से मेरे को अपना जो उच्चतम लक्ष्य, ये तो संस्कृति ने निर्धारित कर दिया, तो मार्ग उसके लिए सही कौन सा होगा। सबको एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता। सबको ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये ही एक कर्म करो तो ये परमात्मा का यही रास्ता हो सकता है, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए तो स्तर बनाए गए। जीवन की अवस्था है, भाई ब्रह्मचर्य है, फिर बाद में गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये अवस्थाएं बनाई गई, जो आपके जीवन के बाहरी जो मेरा फ्रेमवर्क है उसके चरण बना दिए गए। आंतरिक अवस्थाएं हैं उसके चरण बना दिए गए। फिर बाद में मेरे जो पुरुषार्थ हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष, अब शुरू में ही किसी से ये कह दिया जाए कि मोक्ष की प्रवृत्ति रखो आप, तो वो तो इम्पॉसिबल है। जब तक ये चरण नहीं उसके सामने रखे जाएंगे, सीढ़ियां नहीं रखी जाएगी, और एकाएक हम ये मांग कर लें कि आप छलांग लगा जाइए, तो इसलिए सारा मैप इतना विस्तृत तरीके से चार्ट आउट किया गया, लक्ष्य बता दिया। अब आपके प्रकृति के हिसाब से, आपका जो गुण है और धर्म है, उसके हिसाब से तय कर दिया कि ये मार्ग आपके लिए नियत है, इस तरीके से आप जाएंगे। और जिसके अंदर ये फ्रीडम भी है कि जब भी मेरे को अंदर से पुकार आ जाए, वो इंपरेटिव है, फिर कोई दूसरा विधान उसके ऊपर लागू नहीं होता। हालांकि और स्ट्रिक्टर विधान लागू होता है। एक सामान्य व्यक्ति जिस तरीके से जीवन जीता है, शास्त्र वचन के हिसाब से भी जीता है, तो भी गुरु वाक्य जो है वो और ज्यादा बाइंडिंग है। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, आप चिंतन में भी कोई चीज गलत नहीं कर सकते, आचरण तो छोड़िए, आप एटीट्यूड में भी गलत अगर कोई चीज करते हैं तो भी वो आपके लिए, आपकी चेतना के लिए ग्राह्य नहीं होती। भारतीय संस्कृति की जो कल्पना, अब ये कमेंट्री आ गई अपनी इसके ऊपर, उसकी जो अवधारणा रही है वह मानव शक्यता के लिए उच्चतम संभव है। वह अवधारणा यह है कि पार्थिव अभिव्यक्ति में मनुष्य का जैसा क्षुद्र और संकुचित रूप प्रतीत होता है, वह उसकी सत्ता का वास्तविक सत्य नहीं है। हम जैसे अभी नजर आ रहे हैं, हमारा वो ही सच्चा स्वरूप नहीं है। हम अपने आप को जितनी सीमित सत्ता मानते हैं, शारीरिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, हम अपने आप को बहुत ही लिमिटेड तरीके से कंसीव करते हैं। जबकि ये संस्कृति कहती है कि हमारा जो स्वरूप है वो क्षुद्र और संकुचित नहीं है, जैसा कि बाहरी दृष्टिकोण को प्रतीत होता है। अपने सच्चे स्वरूप में स्वयं शाश्वत सत्ता ही इस कालगत अभिव्यक्ति में आई है, और जो अनंत चेतना है वही सीमित बनी है। जो एक परात्पर और विश्वमय चेतना है वही एक पृथक व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुई है, एक एक व्यक्तित्व के रूप में। इसलिए देखिए, इसीलिए इसका जो मार्ग होगा वापस अपने स्वरूप तक जाने का, वो विशिष्ट होगा। एक गुरु के पास उसके सानिध्य में रह के, दो अनन्य रूप से अगर माँ के पास उनके सेवक हैं, अनन्य रूप से उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, तो भी जो मार्ग का वो अनुसरण करेंगे वो बिल्कुल अलग अलग होगा, बाहरी तरीके से और आंतरिक तरीके से। अगर ये कहें कि बाहरी तरीके से दो साधक हैं, उनको एक ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी दे रखी है, सपोज दोनों पैकिंग का काम ही कर रहे हैं, तो बाहरी पेशा अगर हम ये कहें, बाहरी ऑक्यूपेशन एक जैसा भी हो, तो भी आंतरिक उनकी जो यात्रा है बिल्कुल भिन्न होगी। एक ही पूर्ण योग की वो साधना कर रहे हैं, दोनों मां श्री अरविंद के अंडर के अंदर वहां अपनी साधना कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, एक ही भोजन कर रहे हैं, चाहे एक ही प्रेमिसेस में रह रहे हो,
फिर भी उनकी जो आंतरिक यात्रा है वो कभी भी एक लाइन के ऊपर आती ही नहीं, बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि सबकी आंतरिक पुकार अलग है। जिस मार्ग का अनुसरण करके, इसीलिए माँ एक को कहेगी कि आप ध्यान कीजिए, दूसरों को दूसरे व्यक्ति को कहेंगे भी ध्यान आपके लिए उतना उचित नहीं है, आप इस चीज को करो, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो अपने आप में वो बारी तरीका, ये हमको ये इंस्ट्रक्शंस जो हम लेटर्स ऑन योग के अंदर पढ़ते हैं, कितने रिवीलिंग है इस तरीके से, कितनी वैरायटी है उसके अंदर। आप ये देखिए कि हर इंडिविजुअल के लिए कितनी 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 चीजें हैं। वो इसीलिए है भाई, अगर एक एक ही तरीके की चीज, अगर सारे एक ही जैसे होते, हार्ड एंड फास्ट रूल, तब तो फिर बाद में, इसीलिए और धर्मों में और इसमें ये असामान्यता है, वो इसको समझ ही नहीं सकते। कैसे समझ सकते हैं, उन्होंने तो फिक्स कर दिया कि ये सबके लिए एक ही लागू होगा। अब बताइए वो पैरामीटर अगर सब पे लागू कर दिया जाए, कभी भी संभव हो सकता है क्या? भौतिक तरीके से ही संभव नहीं हो सकता। अगर ये कह दिया जाए कि एक ही साइज का शर्ट सबको पहनना पड़ेगा, अब हो सकता है कि बाई चांस किसी को फिट पड़ जाए, पर सारों को फिट कैसे पड़ सकता है? भौतिक रूप से ही फिट नहीं हो सकता। तो आप मनोवैज्ञानिक नियम बना दें कि सबके लिए, सब अवस्थाओं के लिए, और उसकी आत्मिक और बाहरी कोई भी अवस्था हो, सबको ऐसे ही आचरण करना होगा। तो ये तो इसीलिए फिर बाद में वो ज्यादा दिन फैशन में नहीं रह सकते, फिर वो फालतू बन जाते हैं। हमारे ऋषियों की यही अवधारणा रही है, परंतु उन्होंने इसे केवल एक उदात्त अवधारणा तक ही नहीं छोड़ दिया, एक कोई कंसेप्शन तक नहीं छोड़ दिया कि ध्यान में किसी दिन कोई चीज आई, श्री अरविंद को कोई ऐसी कल्पना आई कि सुप्रामेंटल होना चाहिए, और उन्होंने बस वहीं अपनी कल्पना तक छोड़ दिया, या उसके ऊपर कोई पोएट्री कर दी या कोई लेख लिख दिया, वहीं तक नहीं छोड़ दिया, अपितु व्यापक रूप से इसे संपूर्ण जाति का लक्ष्य बनाया। ये एक विशिष्ट बात है। ऋषियों की वाणी सदा ही ये रही है कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी आंतरिक चेतना का अधिकाधिक विकास कर सकता है, आत्मा में अंतर्निहित सहज ज्ञान, आनंद, प्रेम आदि जो भी शुभ गुण हैं उनमें निवास कर सकता है, अपने जीवन को उन सब गुणों की अधिकाधिक पूर्ण अभिव्यक्ति का क्षेत्र बना सकता है, और अपनी चेतना को विकसित करके परमात्मा के साथ एक हो सकता है। इसी मूल संकल्पना के आधार पर भारत में जो कुछ निर्माण हुआ, वह सब आत्मा के आधार पर और ऋषियों की सहज अंतःस्फूर्णा व अंत प्रेरणा के द्वारा हुआ। इतना तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साफ साफ चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है या कोई सेंटेंस इसका समझ नहीं आ रहा? यह कहना, पर इसमें एक बड़ी समस्या, एक जो हमने पढ़ा, इसमें मूलभूत समस्या ये आती है, अभी अगर हम ये विश्वास कर लें, मान भी लें, हम में से सब ने सुप्रामेंटल के बारे में पढ़ा है, और हम सब एक श्रद्धा के स्तर के ऊपर, क्योंकि माँ कहती है, श्री अरविंद कहते हैं, हम एक स्तर के ऊपर उस पर विश्वास कर सकते हैं। पर वो इतना पढ़ने के बाद भी, इतना हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात के ऊपर हमको गहरी श्रद्धा है, तो भी क्या वो चीज हमारे जीवन को मोल्ड कर रही है? एक पहली चीज ये। दूसरे ये कह देना कि एक शाश्वत सत्ता है, एक आत्मा है, बहिर्गामी दृष्टि को तो नजर नहीं आती, हमको तो नजर नहीं आती। अब उसके आधार पे, मतलब कितना जबरदस्त एक भ्रम की स्थिति है ये देखिए, अगर इसको ऐसा कह सकें तो, कि जो चीज आपको नजर नहीं आती उसको रियल बताना, और जो नजर आती है उसको अनरियल बताना, और उस अनरियलिटी के ऊपर पूरी संस्कृति को, सारी को खड़ा कर देना, ये कितनी विचित्र बात है। भाई आंखों से मैं कह रहा हूं कि जो मेरे को क्षुद्र व्यक्तित्व दिखता, भी एक व्यक्ति है, इसके दो हाथ हैं, ये है, इसके एक परिवार है, इसकी थोड़ी बहुत ये भावनाएं हैं, उसको एक क्षेत्र दे दीजिए, काम करने का स्कोप दीजिए। कलाकार है वो अपनी कला करके दिखाएगा, डांसर है वो अपनी चीज करके दिखाएगा, मैनेजमेंट वाला व्यक्ति है वो मैनेजमेंट करके दिखाएगा, पर उसके अहम को पूरा क्षेत्र दीजिए, तब वो अपनी चीज करके दिखाएगा। इससे गहरा तो हम जाते नहीं। पर हम ये कहें कि आत्मा एक चीज है, शाश्वत एक चीज है, असीम कोई सत्ता है, यूनिवर्सल कोई बीइंग है,
उसके ऊपर जो मेरे को नजर नहीं आती, जो मेरे को कभी दिखाई नहीं देती, अनुभव में नहीं आती, सारी संस्कृति को कहा कि ऐसी अनरियलिटी के ऊपर खड़े हो जाओ। अब बताओ ये कैसे संभव है? ये प्रश्न जो है ये व्यथित करने वाला प्रश्न है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये पूरी संस्कृति का ये प्रयास है कि एक ऐसी चीज जो हमको बाहरी दृष्टिकोण से, भाई आज कोई पाश्चात्य संस्कृति का व्यक्ति आए, इसीलिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हमारा क्या हो रहा है, बहुत ही सुसंबद्ध तरीके से शुरू हो रहा है। ये श्री अरविंद का कोटेशन है उसके कंटिन्यूएशन के अंदर कि यह कहना आसान है कि ये विचार मिथ्या, काल्पनिक और अव्यवहार्य है। मतलब आप कुछ भी कर लो फिर तो क्या क्या इसमें जोर आता है कि ऐसा कोई बीइंग है और हमारी सोसाइटी उस बीइंग के लिए काम कर रही है। आपने कभी देखा उस बीइंग को? नहीं देखा, नहीं हमने कभी उस बीइंग को, ऐसी किसी सत्ता को हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ, कभी भी एक बार सपने में महसूस किया था। तो आप बताइए, कभी भी आप अपने जीवन को मोल्ड कर सकते हैं उसके लिए? सारी संस्कृति को मोल्ड कर देना एक ऐसी चीज के लिए, तो क्या बच्चा बच्चा देखता था उस असीम को? ये एक प्रश्न है, क्योंकि हम अगर इसको पढ़ जाएं कि हाँ इस संस्कृति का ये प्रयास था, तो ये प्रयास यहां वालों ने कर लिया, उनके करने में कहां दिक्कत आ रही थी? फिर पश्चिम में वो क्या एब्स्ट्रैक्ट ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते? एक मूल प्रश्न है ये कि ऐसी क्या चीज है जो अमूर्त चीज को तो हम मूर्त मान के सारी संस्कृति को और सारे जीवन को मोल्ड कर दिया हमने। गुरु कह रहे हैं वही अंतिम वाक्य है, आपकी जो इंद्रियां देख रही है ये सत्य नहीं है। अब बताइए आपके पास ग्राउंड क्या रहे चलने का? मैं कहूं जिस भूमि पे मैं चल रहा हूं वो तो सिक्योर नहीं है, माताजी ने जो भूमि बताई है वो सिक्योर है। अब मैं बड़ी कोशिश करके अपनी जो आंखें हैं उसको बार बार झुटलाता रहता हूं कि जिस भूमि पे मैं चल रहा हूं वो सत्य नहीं है। भाई कहने का तो यही मतलब हुआ कि बाहरी आप जो है वही आपका सच्चा स्वरूप नहीं है, आत्मा आपका सच्चा स्वरूप है, उससे मेरा कोई संपर्क नहीं है। अब बताओ क्या करें, कैसे चलें? आधार क्या रहा? ये बड़ा विचित्र काम है ये। और कह रहे पूरी संस्कृति इसके ऊपर उन्होंने तो ढाल दी, सारी चीजें इसी के ऊपर आधार पे खड़ी कर दी। अगर हम इस तरीके से विचार करें तो कितनी अनप्रैक्टिकेबल सी बात लगती है ये। इसीलिए बाहरी व्यक्ति सबसे पहले क्या कहता है, यार भ्रम में जीने वाले लोग हैं ये। जो यहाँ मैकाले की और की शिक्षा आई, वो किसी कोई परवर्जन के से ज्यादा उनको ये महसूस होता था कि ये बड़े अनकल्चर्ड लोग हैं। जैसे अगर हमको कोई कबीला है, बुखार हो रही है बच्चे के, उनके कुछ के नियम ये है कि ले जाके उसको पहाड़ के ऊपर छोड़ आए कि ग्रेट स्पिरिट आएगी वो इसको ठीक कर देगी। अब बताइए हम में से कौन सा ऐसा कर सकता है? एक जना ये चीज नहीं कर सकता कि बच्चा खूब बीमार हो और हम ले जाके उसको अपनी खुद की छत के ऊपर छोड़ आए कि ठीक हो जाएगा तब ले आएंगे इसको नीचे। क्या कभी हम विश्वास कर सकते हैं? क्या ये सोच के भी कांप जाते हैं हम? तो वैसे ये कहना कि सारी संस्कृति आत्मा के आधार पे हमने खड़ी कर दी, पर आत्मा तो दिखती नहीं, हमारा तो कोई संपर्क ही नहीं है उससे, किस आधार पे चलें? आज अगर हम ये पढ़ के अगर हम ये कहें कि हम ईमानदारी से चाहते हैं ऐसा करना, पर करें क्या? अब नेक्स्ट प्रश्न तो ये है कि अब क्या करूं, मेरे जीवन में करूं क्या? ये प्रश्न का समाधान नहीं हुआ इस बात से। तो अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि कैसे ये हुआ और वहां क्यों नहीं हुआ और यहीं क्यों हुआ। भाई ये पढ़ने के बाद पढ़ के ही कर लेता फिर अगर कोई किसी को करना होता तो। मेरे ख्याल से जो मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूं, ये आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जो विचार है ये बिल्कुल एकदम एक नेचुरल थॉट आता है, लेकिन इसका जो कारण है वो ये है क्योंकि देखिए सृष्टि जो है, भारत है, जितने देश दूसरी सभ्यताएं हैं, तो अध्यात्म तो सब जगह रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही रहा है, उधर भी रहा है। लेकिन उसमें एक फर्क ये है, ये जो अध्यात्म के ऊपर जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में कहते हैं स्पेशलाइजेशन, उसको लेके भारत में ज्यादा गंभीरता रही एक, और दूसरी बात इसको जनमानस तक पहुंचाने के लिए
या ये कहें कि इसको वे ऑफ लाइफ पूरी रेगुलेट करी। इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया, व्यापक रूप से काम किया, और जो कि हम कहेंगे एक तो कम्युनिटी लेवल पे, मतलब सोसाइटी लेवल तक इसको पेनिट्रेट करने का जो ना केवल उन्होंने काम किया बल्कि उस संकल्प में उनको सफलता भी मिली। इसलिए भारत ने उस सत्य को, जिसको कि आंखों से, हमारी इंद्रियों से दिखता नहीं है, लेकिन उसको देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की। और यही कारण है कि हमारा जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर पूरी एक एक चीज का उन्होंने टाइम पीरियड बताया है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं रहती है, चाहे वो आश्रम है, आश्रम के बाद उन्होंने 4 तरह से हमारे जो ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का आज की तारीख में जिस तरह से हम उसका जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो एक अलग बात है, उसको जाति से जोड़ दिया, वो नहीं रहा। इसके बाद भी उन्होंने स्वधर्म को लेकर आगे बात बढ़ाई कि अगर ये सारी भी चीजें हैं तो उसको फाइनली वो कौन सा तत्व होगा जो उसको प्रेरित करेगा कि उसको ये कार्य करना है या उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो सबसे ज्यादा अब तक अगर हम सारी विश्व की सभ्यताएं देखते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन का जो चीज है, किस तत्व को लेके केंद्र में आत्मा रहेगी। आत्मा से अर्थ है कि अनंत सत्ता जो हमें हमारी इंद्रियों से दिखती नहीं है, और उसको एक विशेष क्रिया के अनुसार, जिसको कि हम योग कहते हैं, या कोई भी पद्धति हो, और भी कई सारे जिसको ध्यान योग, कर्म योग या ज्ञान योग हो, इन पद्धति के द्वारा उस सत्ता का सबसे प्रथम जो अनिवार्य अंग बताया वो था उसका दर्शन करना, उसकी अनुभूति, और उस चीज का जो रियलाइजेशन है वो सर्वप्रथम बताया कि भाई आपको ये करना है, और वो करने के लिए चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास, उन सब में भी केंद्र बिंदु वही है कि अंतोगत्वा हमारा लक्ष्य वही है। मान लीजिए उसको वो चीज ब्रह्मचर्य में नहीं मिलती है तो वो गृहस्थ में करेगा, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ। लेकिन ये जो 4 जो आश्रम बताए हैं, ये भी एक तरह से वो नहीं है कि भाई इस मार्ग से ही आपको जाना है। इसका भी अगर किसी को कोई प्रेरणा आती है कि नहीं मेरे को ये वाला जो पद्धति है, हो सकता है उसको की अनुभव की आवश्यकता नहीं हो और उसका पुनर्जन्म से लिया है, तो ये लंबा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक लाइन में जो समझ में आता है वो यही है कि आध्यात्मिकता जो है, या हम जिसको कहते हैं, वहां उन्होंने एब्सोल्यूट कहा, उसको ट्रांसेंडेंटल कहा। ये शब्द तो उनकी डिक्शनरी है उसमें है और अलग अलग सभ्यता में है, लेकिन ब्रह्म की हम बात करते हैं और उस प्रकार से इवन उस एब्सोल्यूट को भी, उसमें भी उन्होंने डिफरेंशिएशन किया। जैसे वन इन ऑल, ऑल इन वन, yet he exceeds all, मतलब उसने एक इंडिविजुअल डिविनिटी को एक्सेप्ट किया, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को किया, एंड ट्रांसेंडेंटल भी किया। इसके ऊपर जो जितनी प्रकार से स्पेशलाइजेशन सनातन धर्म ने किया, वो उसका अभाव मिलता है वहां पे। पर स्पिरिचुअलिटी की जो एक तरह से जो फ्रेगनेंस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। पर मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं कि ये एक बार कंसेप्शन होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन इस तरीके से किया। मैं तो ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये अभी तो हमको भ्रम लगता है ना। अभी मैंने एक सीधा उदाहरण दिया कि श्री अरविंद ने प्रतिपादन कर दिया सुप्रामेंटल का, या मां श्री अरविंद ने जो भी चीज कही हमने खूब पढ़ी है, हमने ये सारी बातें भी समझी हैं। हमारे जीवन में ही कितना अगर सिंसियरिटी से देखें तो कितना परकोलेट कर गया। एक व्यक्ति के करना मुश्किल हो रहा, फिर उसके खुद के परिवार में आए, समाज में आए, पूरे देश ने एक ऐसी चीज के ऊपर अपने आप को खड़ा कर दिया जो आप खुद ये कह रहे हैं कि जो अनुभव से या जो हमको नजर नहीं आता, तो क्या हम इसको भ्रम कहें कि एक भ्रम के ऊपर कि सबको कितना कन्विंस कर दिया उन्होंने कि आपको नजर तो नहीं आ रही आत्मा, पर है जरूर। इसलिए सारी संस्कृति एक ऐसे लक्ष्य की ओर चल रही है जो है नहीं, और विश्वास के ऊपर चल रही है। कितना जबरदस्त इन्होंने कन्विंस किया है सारों को, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ऐसा कहना चाह रहे हैं हम, क्योंकि बाहरी संस्कृति यही तो कह रही है श्री, जब तक हम इस प्रश्न को टारगेट नहीं करेंगे, ये जो अगला स्टेटमेंट है श्री अरविंद का, ये हमारे नहीं समझ में आने वाला।
श्री अरविंद तो ये आगे कह रहे हैं, यह कहना आसान है कि ये विचार मिथ्या, काल्पनिक और अव्यवहार्य हैं, क्योंकि अगर हम ये लाइन ऑफ थॉट फॉलो नहीं करेंगे तो श्री अरविंद के ये जो वाक्य हैं हमारे कभी नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है अभी फंडामेंटल नहीं है हमारे लिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, भाई हमारे लिए क्या हमारा आदर्श हमारे जीवन को मूव कर रहा है, इतना कि हमारा सारा विचार, हमारा सारा जीवन, हमारा चिंतन क्या उसी से मूव हो रहा है? पहला प्रश्न तो ये है। अगर हम किसी कारण से मूव हो पाए हैं, मां श्री अरविंद की तरफ मान लीजिए, कोई आइडियोलॉजी की तरफ मान लीजिए, कौन सा ऐसा मूवमेंट है, क्या परिवर्तन आता है जो हम किसी दूसरे को नहीं बता सकते कि भाई क्यों हम मां की तरफ आकृष्ट हैं? अगर ये इतना इजी होता, जैसे हम ये कह रहे हैं कि भारत ने अपनी सारी चीज इस पे खड़ी कर दी, अरे वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो है, पर क्या एक ऐसे भ्रम के ऊपर खड़ी कर दी या इसमें कोई वैलिडिटी है? तो हम ये कहें कुछ ऋषियों को ये वैलिडिटी थी आत्मा की, तो कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान को ही भ्रम में डाले रखा कि साहब कोई अवास्तविक चीज के लिए चलो। प्रश्न ये फंडामेंटल है, क्योंकि अगर हम इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं समझे इस बात की, तब तो जो श्री अरविंद का आगे ये जो पैसेज आ रहा है वो कभी हम प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात तो हमको पता ही है वर्ण व्यवस्था वगैरह की, वो तो बार बार आएगी ही, वो तो एग्जीक्यूशन की बात है। पर एग्जीक्यूट मैं क्या भ्रम को कर रहा हूं? अगर मैं मानता हूं कि आत्मा है तो मेरा क्या संपर्क है? अरे भाई हम सारे बैठे हैं, आत्मा हमारे जीवन को इतना कि हमारे सोच का, समझ का, जैसे वो कहते हैं मेरी जो भगवान के लिए जील है उसने मेरे को कंज्यूम कर लिया। कौन कह सकता है ऐसा हम में से? भगवान के लिए जो जील है मेरी, उसने मेरे को ऐसा कंज्यूम कर लिया, जैसे मीराबाई कहती है मेरे को तो और कुछ दिखता नहीं और कुछ नहीं है मेरे लिए। वो तो शायद ये कह सकती है कि हाँ ऐसी कोई चीज है, पर वो भी उसके आधार पे सारी संस्कृति को कैसे चला दें? मीराबाई का एक दर्शन हो सकता है, पर वो अकेली का हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप कह दो उसी के ऊपर सारों को चलना चाहिए। आप सिस्टम भी बना दीजिए। मान लिया आपने वर्ण का सिस्टम बना दिया, लागू कैसे करेंगे? अब करके देख लो। अगर हम ये तय कर लें कि हम 8 जने बैठे हैं, उन 8 के अंदर ये लागू कर लेते हैं, आधार क्या होगा? जब तक आधार या नींव उसकी आध्यात्मिक नहीं होती, जब तक मेरा डायरेक्ट उससे संपर्क नहीं होता, तब तक ये तो मानसिक रहेगा ज्यादा से ज्यादा। जब तक उसके बेस में कोई रेवलेशन नहीं होता, जब तक गहरी अनुभूति नहीं होती, स्टिक कैसे करेंगे ये बताइए? इसलिए प्रॉब्लम फंडामेंटल है, मैं उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई अध्यात्म तो हर स्थान के ऊपर रहा है, वो तो कोई बात ही नहीं है, इसकी स्पेशलिटी रही है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो ये है, जो ये श्री अरविंद का ही कथन है ना, ये कहना आसान है कि ये विचार मिथ्या, काल्पनिक और अव्यवहार्य हैं, कि आत्मा है, शाश्वत है। भाई ये तो शब्द है हमारे लिए, क्या मतलब हुआ आत्मा है? इसका मतलब क्या है कि आत्मा है? और सारी संस्कृति को ऐसे भ्रम के ऊपर डाल दिया मैंने कि भाई आत्मा है, और सब इसी काम में लग रहे हैं पागल की जैसे। अब बताइए ये कोई बात थोड़ी हो सकती है? ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर हम सारे लगे रहे, जो हमने कभी टच नहीं की हो, महसूस नहीं की हो, उस पे सारा सिस्टम बना दिया और वो सिस्टम चल भी रहा है। ये एक विचित्र बात है, ये कह रहा हूं मैं तो। नहीं इसको भ्रम माने कैसे? हाँ, इसको जब भ्रम होगा तो फिर से उसका आधार ही खत्म हो गया सारा। बिल्कुल यही तो बात है। यही बात है कि भाई भ्रम इसको माने क्यों? सच्चाई तो यही है, हम तो दृष्टिगत हमको होता है उसको हम सच्चाई मानते हैं, जबकि वो भ्रम है। पर ये तो हमको एक प्रचलित विचार है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बात। हम एक कोई ऐसी चीज, भाई आपने तो एक, मान लीजिए जो भी हमारे वेदांत का ये कथन है या जो भी कथन है, मेरे को जब तक इस चीज का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो कोई चीज का, आइदर तो आप ये कहें क्योंकि माँ ने देखा है, इस फलाने देखा है, मेरा माँ के ऊपर विश्वास है इसलिए मैं ये चीज मान रहा हूं। ए कहता है मैंने बी की बात मानी, बी कहता है सी की बात मानी, यूं करते करते जेड तक चले जा रहे। किसी ने तो देखी होगी, कुछ तो हुआ। जिन्होंने देखी है उन्होंने ही तो हमें बताया, उनके मार्ग पर हम चल रहे हैं।
का भी कोई आधार नहीं होता। आपकी ये विश्वास के आधार पे है, तो दूसरी संस्कृतियों के अंदर अग्रणी हुए, उनमें क्या लोगों का विश्वास नहीं बैठ पाया? यही इसी संस्कृति में बैठ पाया। वो तो अभी कह रहे थे हर जगह जो है मिस्टिक्स भी रहे हैं, श्री अरविंद ने भी कहा, और स्पिरिचुअल लोग भी रहे हैं, सूफी संत भी रहे हैं, उनकी नहीं मानी, ऋषियों की मान ली। ये भी तो जोरदार बात है ना। देखो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जो कह रहे हो और हम उसको समझ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा कोई गैप आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरी बात, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतनी सी बात है कि जो हम सब बने हुए हैं, हम सिर्फ मन ही नहीं है, मन के अलावा हम सब में एक चेतन तत्व भी है। तो वो जब ये बातें जितनी होती है ना, मान लीजिए आत्मा, परमात्मा, सबका भला हो, अच्छी बातें, बुरी बातें, वो कौन मानता है, इसको कौन स्वीकार करता है? पूरी दुनिया कहती है कि साहब आजकल युग चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, मैं तो अच्छा ही करूंगा। तो हमारे अंदर मूलतः वो तत्व है, इसलिए वो एक अच्छाई, जब तक हमें बुद्ध का तत्व नहीं होगा तब तक हम बुद्ध के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हमें कृष्ण तत्व नहीं होगा, हम कृष्ण के बारे में सोच ही नहीं सकते। जैसे हमारे अंदर कहीं ना कहीं राम है, इसलिए हमें लगता है कि नहीं, राम जैसा व्यक्तित्व भी हो सकता है। ये सिर्फ मन तो हमें एक सिर्फ ये बताता है उसको लॉजिक के हिसाब से, अदरवाइज कि नहीं राम जी होंगे, ये कहना ही ये कहता है कि हमारे अंदर कोई चीज है जो वैसा बन सकता है, उसकी संभावना, अगर वो चीज होती ही नहीं तो वो चीज हम इनकार ही कर देते। तो ये जो हमारा कॉम्पोजिशन, हमसे मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीयों से है या हिंदू या सनातन, ये सबसे है। अब बात ये है कि वो जो अंदर हमारे अंदर सो कॉल्ड जो डिविनिटी का जो स्पार्क है, वो हमारे पूरे बाकी के जो तंत्र है हमारा, बाकी हमारा जो शरीर है, मन है, प्राण है, बुद्धि है, उनको कितने परसेंट गवर्न कर सकता है, कर पाया है, वो एक अलग क्षेत्र है। परंतु मैं तो यही बात खत्म करता हूँ। यहाँ तो बात इस पर आ रही है कि डिविनिटी के जो स्पार्क हमारे अंदर है वही ब्रह्म है। नहीं, वो हो सकता है, नहीं, उसने रियलाइज नहीं हुआ। वो हो सकता है, रियलाइज नहीं हुआ तो ब्रह्म ही रियलाइज जब तक नहीं हुआ है तब तक भाषा में तब तक ब्रह्म है, वो ये कहना चाहता है। वो सबके लिए नहीं होगा, वही तो बात है। ये बातें हम कर रहे हैं ना, ये जो भी कर रहे हैं ये हमने क्योंकि श्री अरविंद का पढ़ रखा है, और कोई तो ये डिमार्केशन करता ही नहीं है कि ये मन है, ये प्राण है, ये इस तरीके से है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हटा दी जाएं और कोई एक ऐसे तत्व के ऊपर सारी संस्कृति को गाइड किया जाए, उसको ये कहा जाए कि आप तो क्षुद्र व्यक्तित्व हैं, बाहरी दृष्टिकोण आपका है वो आपकी सच्ची सत्ता को नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपके स्टेजेस बना देता हूं कि आप अपनी सच्ची सत्ता की तरफ जाएं। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है, और उसके ऊपर पूरे के ऊपर ढाल देना उस सारे सिस्टम को, ये बड़ी बात है। पहले वो साक्षात्कार होना। आज हम जितनी भी दलीलें दे रहे हैं वो हम पढ़ के दे रहे हैं, भाई ये तो हमको अपने जीवन पे खुद पे उतारना ये चाहिए कि हमने मां श्री अरविंद का जो पढ़ा है हमारे अपने जीवन के अंदर वो कितना परकोलेट किया है। भाई इसकी कसौटी क्या है? व्यक्तिगत जीवन हमारा। हम और दूसरे दर्शन और सबकी बातें छोड़ दें, हम खाली श्री अरविंद की बात करें, और जिस चीज की वो बात कर रहे हैं क्या हमने आत्मसात करी? एक हमारा जीवन क्या इतना कंज्यूम हुआ उस बात से? तो वो ही हमारे जीवन को कितना, हमारा जीवन कितना उसका रिफ्लेक्शन है। उसमें एक व्यक्तिगत स्तर पे जब हमारी श्रद्धा है उनके प्रति तब इतना मुश्किल है, एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐसी चीज के लिए सबको मूव कर देना, एक पूरी संस्कृति को एंचांट कर देना कोई ऐसे उद्देश्य के लिए जो नजर न आता हो। फिर हम ये कहें कि भी दूसरों को विश्वास है, इनको नजर आया, मान लिया भाई हमको विश्वास है रामकृष्ण जी के ऊपर, हमको विश्वास है इसके ऊपर, हमारी आत्मा पर टिकती है मां श्री अरविंद के ऊपर, तो इतना कहना काफी नहीं है। हमारी जिसके ऊपर श्रद्धा है तो भी हमारा जीवन जो है इतना विचित्र है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी चीजें हैं कि विश्वास करने के बावजूद हम तो अपने आप को उतारे ना कसौटी के ऊपर। हम जिस भी चरण के ऊपर खड़े, आप कहें कि वर्ण व्यवस्था, और दूसरे नहीं मानते हो, हम मानते हैं,
तो उससे हमारे जीवन में क्या कभी कोई उसका प्रैक्टिकल अंतर आया? एक अब अगर हम ये कहें ब्रह्मचर्य ये अवस्था वो अवस्था, अब हम में से सारे जिस जिस अवस्था में खड़े हम उस हिसाब से क्या आचरण होना चाहिए वो देख लीजिए, क्या हम उस कसौटी पे उतरते हैं? अब पुरुषार्थ की बात कर लीजिए तो उसमें कौन सी कसौटी पे हम उतरते हैं? इसलिए सारी देखिए, जब तक हम ये ही, जिसको यहाँ श्री अरविंद भी बाद में तोता रटन बोलते हैं, तो प्रैक्टिकल में जब तक हम अपने जीवन पे नहीं कसौटी पे उतारते कि मां श्री अरविंद के सारी चीज कहने के बावजूद इतना लिटरेचर और इतना क्लियर कट, जिसमें हर शब्द इतना क्लियर है, और दूसरे तो मन को पता नहीं किस किस चीज के तरीके से काम में ले लेते हैं, और दूसरी जो पद्धतियां हैं उनमें तो मन जनरली वाइटल को बोलते हैं, पर यहाँ तो वाइटल को चीज नाम ही अलग अलग है। श्री अरविंद की पद्धति में यही तो चक्कर है, शेड्स ऑफ इतने डिफरेंस है मैटर के इतने कि ये वाला है, ये फिजिकल वाइटल है, ये वाइटल फिजिकल है, ये मेंटल फिजिकल है, ये फिजिकल मेंटल है। अब बताओ, ये तो और कहीं इतना तो हमको देखने ही नहीं मिलता। तो हाँ, बौद्धिक स्तर पे ये समझना एक अलग चीज है, पर हमारा जीवन उसको कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, इससे हम ये समझ पाएंगे कि उस संस्कृति के अंदर सबसे पहले तो वो साक्षात्कार जिन भी लोगों को हुआ, फिर पूरे देश को उससे मूव कर पाना, उससे प्रेरित कर पाना पूरी संस्कृति को, ये एक अद्भुत, एक असंभव चीज है, ये हो ही नहीं सकती। अरे देश के ऊपर क्या, मैं तो कह रहा हूं इसका पता तब चले इस चीज का कि कितनी गंभीर है या कितनी मुश्किल है, हम अपने जीवन को कसौटी पे उतार लें बस, तो हमको पता चल जाएगा। एक व्यक्ति जो वास्तव में चाहता है उसके लिए मुश्किल है, तो सारों के लिए पूरी संस्कृति को उधर ले जाना। आज कोई बहुत अच्छे इंटेंशन भी हो, मान लीजिए प्रधानमंत्री पद के ऊपर है, बहुत ही देशभक्त है, तो भी क्या वो एक्चुअल में नीतियां लागू कर पाता है? भाई आज की स्थिति देख लो आप, और सारे उस तरफ चलते हैं या नहीं चलते हैं? उस स्थिति के अंदर समस्या ये आ रही, तो वैसे के अंदर आप कहें कि कोई एक ऐसा उद्देश्य जो नजर नहीं आएगा आंखों से, आप महसूस कर पाओगे, कितने दिन आप इस चीज को प्रोलोंग कर पाओगे? देख लीजिए, मत कोई चीज को टच नहीं कर सकता, एक हाईएस्ट कंसेप्शन है, चाहे हृदय से हो, कुछ भी हो। साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में डाउट्स आते हैं, तो आम व्यक्ति को आप कैसे चलाएंगे? ये सारी बातें तो साधना की और आंतरिक बातें हैं। अगर ये बातें न होती तो जो वॉल्यूम सारे भरे पड़े, 4 वॉल्यूम तो अकेले दिलीप कुमार रॉय के हैं, जो कि श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा बेटा है, मेरी एग्जिस्टेंस का अंश है, और हम कई जीवनों से साथ में हैं। ऐसे व्यक्ति के जब पत्र को आप 4 वॉल्यूम आप देखते हैं, और 4 खंड मोटे मोटे जो लेटर्स ऑन योग के हैं, उसके अलावा और लेटर्स हैं, माँ के खुद के टॉक्स हैं, ऐसे लोगों के हैं जो पूर्ण रूप से जिन्होंने सो कॉल्ड समर्पण किया है, तब इतनी मुश्किल है। तो पूरी संस्कृति को साधना के रास्ते के ऊपर डाल देना और उसकी स्थितियां और चरण तय करना, आप तो पूरे राष्ट्र से साधना करवा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जो साधना करने के लिए सहर्ष गया है उसके लिए असंभव सा कार्य है। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि एक व्यक्तिगत आत्मा के लिए जो सचेतन रूप से साधना के लिए गई है, तो इसमें स्टिक आउट कर पाना इतना मुश्किल है। ये तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी अब समस्या को आप कुछ कुछ एड्रेस कर पाते हैं कि ये प्रॉब्लम बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है, ये साधना की समस्या है, ये बाहरी नहीं है। बाहरी देखेंगे तो हमसे बहुत अच्छा जो है, बार के अंदर तो एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, एक नियम लागू होता है सब पालन करते हैं, बहुत अच्छे से पालन करते हैं। उस तरीके से तो इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता उस दृष्टिकोण से। इसीलिए इस आधार पे जो श्री अरविंद ये कह रहे हैं ना, यह कहना आसान है कि ये विचार मिथ्या, काल्पनिक और अव्यवहार्य है। न कोई आत्मा है और न शाश्वत और न कोई भगवान ही, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। यूं तो हर जना अपने तरीके से कोई एक इरेक्ट कर सकता है, आप भी कोई एक कॉइन कर सकते हैं, कोई देवता, पर आप मानिए कौन मना करेगा आपको? और आप कहते नहीं मैं सबके ऊपर लागू करूंगा, मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो एक पर्टिकुलर देवता को सर्वोपरि बना दूंगा, वो कौन मानेगा बताइए? और मनुष्य के लिए बेहतर होगा कि धर्म एवं दर्शन में न सने,
अभी तो यथासंभव अपने जीवन व देह की क्षण भंगुर क्षुद्रता का अधिक से अधिक लाभ उठाए। तो बढ़िया ये है कि जो भी क्षण भंगुर आपका जो जीवन और आपको जो मिला है उसका बेस्ट उपयोग कर लो, ये बेस्ट। और हम और कौन सी चीज कर रहे हैं? अरे भाई, हम आत्मा की ये बातें करके एक्चुअल जीवन हमारा क्या कर रहा है वो तो हमको कसौटी पे उतारना है। अच्छा है कोई इस चीज को नहीं मानता, उसमें दोष नहीं है, पर हम ये कहें कि हम सुप्रामेंटल को मानते हैं, मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं, पर एक्चुअल हमारा जीवन क्या रिफ्लेक्ट करता है उस चीज को? तो दोष उसमें नहीं है कि जो कहता मैं नास्तिक हूं, दोष उसके अंदर है वो कहता मैं आस्तिक हूं पर ऐसा जीवन व्यतीत करता हूं जिसमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान की कोई सत्ता है भी। आप देख लीजिए इसको, अगर हम इसको वास्तव में महसूस करें तो पता चल जाएगा। यह एक ऐसा निषेध है जो प्राणी को एवं भौतिक मन के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही है, परंतु यह इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि मनुष्य केवल वही बन सकता है जो वह अभी है, और उसके अंदर ऐसा कुछ भी महत्तर नहीं है जिसे विकसित करना उसका कर्तव्य हो। बाहरी मनुष्य को जो अपनी प्राणिक सत्ता के ऊपर और अपनी भौतिक सत्ता के ऊपर जो है भौतिक मन, उसको ये स्वीकार करना ही नहीं होता। इसलिए देखिए, ये मूवमेंट जब तक, जिसको दीक्षित की संज्ञा दी जाती है, जब तक आपके ये मूवमेंट नहीं आया कि मां मैं आपका हूं, और सच्चे रूप में ये मूवमेंट नहीं आया, तब तक आप भारतीय मूवमेंट को समझ नहीं सकते। आप चाहे वर्ण व्यवस्था की बात कीजिए, आप कोई भी व्यवस्था की बात कीजिए, इसलिए आप कितनी भी थियोरीज, कितना अच्छा व्याख्यान करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मूवमेंट चाइल्ड लाइक तरीके से आप मां को कहते हैं मैं आपका हूं, बहुत सीधी बात है, तो आपकी शुरुआत है। ये सारे दर्शन, सारी पद्धतियां सब फ्यूटाइल है, सब बेकार है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अहम से परे नहीं जा रही ना। वो तो अभी भी अपने अहम को ही, चाहे मेरे को दर्शन हो गए, मेरे को कितनी भी कुछ भी चीजें हो गई, इसलिए उन्होंने, कृष्ण प्रेम ने कहा कि आपके इशारे मात्र से जो तारा है या तारामंडल है वो अपनी गति चेंज कर देते हो, सारे ब्रह्मांड जो है इधर ऊपर नीचे भी होते हो तो भी हो तो आप क्षण भंगुर ही। तो यही श्री अरविंद ने कहा कि एकमात्र चीज है करने की कि आप अबोध बालक के रूप में मां के चरणों में हो, वो तो है एक सच्ची चीज। उसके अलावा मेरे को कितनी अनुभूति हो गई, कितने दर्शन हो गए, कितने क्या हो गए, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत अलग है। तो जब तक हम ये चीज को इस दीक्षित वाली स्थान पे कि मां मैं आपका हूं और उसके लिए मैं जीवन देने के लिए किसी भी, मतलब जीवन क्या का और कोई महत्व नहीं है, ये अगर हमको समझ में आता है तो कुछ हमारे को इसका संकेत मिल सकता है कि ये संस्कृति किस चीज का प्रयास कर रही थी। देखिए, बोलने में और एक्चुअल महसूस करने में, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि शब्द तो हम भी यही पढ़ रहे हैं, इन्हीं शब्दों का तो हमको विवेचन करना है। पर अगर हम इनके पीछे न जा पाए, साइकोलॉजिकल स्तर पे जितना हम जा सकते हैं, तब तो लाभ भी क्या है, फिर तो हम इसको पूरे को पढ़ ही सकते हैं। पर ये चिंतन जो है ये थोड़ा सा हमको प्रेरित करता है, अभी इसके पीछे जाना चाहिए, हमको इसको एक मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर समझना चाहिए कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसका महत्व क्यों है। ये प्रश्न जब हम बार बार उठाएंगे तब ये चीजें और हमको प्रोमिनेंस में समझ में आने लगेंगी। इस प्रकार के निषेध का कोई स्थायी महत्व नहीं होता। एक महान संस्कृति का संपूर्ण लक्ष्य होता है मानव को ऐसे कुछ तक उठा ले जाना जो वह आरंभ में नहीं हो। अगर जैसे बच्चे को शिक्षा देनी शुरू करी वैसा ही पास आउट किया तो फिर शिक्षा का मतलब क्या हुआ, संस्कृति का मतलब क्या हुआ? उसे ज्ञान तक ले जाना, यद्यपि वह अथाह अज्ञान से प्रारंभ करता है, उसे उसकी विवेक बुद्धि के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वास्तव में वह कहीं अधिक अपने अविवेक के द्वारा जीता है। शुभ एवं एकता के विधान के अनुसार जीना सिखाना, भले ही वह अभी अशुभ और विषमता से भरा है। संस्कृति का मतलब, ये संस्कृति का मतलब समझा रहे हैं कि आप अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर किसको कहते हैं? व्यक्ति को वहां से शुरू करना जो वो अभी नहीं है और ऐसे कुछ तक उठा ले जाना जो उसकी संभावना है, ये संस्कृति हो सकती है। मैं पैदा हुआ अशिष्ट पर धीरे धीरे संस्कारित करके मेरे को शिष्ट बनाया गया,
कला मेरे अंदर लेटेंट हो सकती है, पर धीरे धीरे उसको उभारा गया। मेरे अंदर क्षमताएं हो सकती हैं, और वो क्षमता भौतिक भी हो सकती है, भावावेगात्मक भी हो सकती है, और गहरी भी हो सकती है। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की संभावनाएं और गहरी जाती जा रही हैं। अगर हम इस लाइन को पकड़ के चलें, तब हम ये कह सकते हैं कि चीजों का मूल सतह पे नहीं है, इस लॉजिक के आधार पे कि जैसे भौतिक को भी हम विवेचन करें तो उसकी सूक्ष्मतर परतों में हम जाते हैं, जैसे कि विज्ञान जा रहा है, तब हम भौतिक के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमको आंखों से नहीं दिखता कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहा है, और उसके सूक्ष्मतर और भी हम कैसे गहराई में रहस्यों में जाते हैं। पर जितना ही हम रहस्य में जा रहे हैं, चाहे हमको आंख से दिखता है या नहीं दिखता है, पर जैसे हम उसकी गहराई में जाते हैं तो उसका प्रभाव, इसीलिए भौतिक जीवन के ऊपर आप देखिए कितना जबरदस्त प्रभाव है। अगर हम इस प्रभाव को देख पाए कि कैसे एग्रीकल्चर के अंदर आप देखिए रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, सूचना प्रसारण के अंदर कैसे आपके बदलाव आ गया। आप इसी चीज को, तो मटेरियल एनर्जी है, उसी को तो हार्नेस कर रहे हैं, उसके जो डीपर चीजें हैं उसी को आप बना रहे हैं, उसी के आधार पे। तो इसी तरीके से जब अगर भौतिक चीज की परतें गहरी हैं, वैसे ही हमारे बीइंग की और गहरी परतें हैं, हमको इससे शुरू करना पड़ेगा। एक अशिष्ट व्यक्ति है, आंखें वही हैं, अब एक कलाकृति के अंदर से कितना वो विवेचन कर पाएगा, कितना देख पाएगा। वही एक संगीतकार है, वो एक आर्ट पीस में से उतना ज्यादा सुन सकता है, कान तो हमारे भी हैं। ये चीज अगर हम इस लॉजिक को लेके धीरे धीरे आगे चलें, तो इससे पता चलता है कि हमारे बीइंग की परतें हैं, लेयर्स हैं, हम गहराई में जा सकते हैं। तो ये गहराइयां, पर अब क्या समस्या क्या है कि बाहरी व्यक्ति, हम इस बात को तो मान जाएंगे भाई, इस चीज को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके पे भी हम एक स्तर पे जा सकते हैं, पर उससे आगे हम नहीं जा सकते। ये विवेचन आर्ट में भी श्री अरविंद ने किया है, गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है। पर हम ये बातें अगर नहीं समझ पाएंगे, मैं बार बार ये क्वेश्चंस क्यों रेज कर रहा हूं, तो वो हम उस चीज को टच नहीं कर पाएंगे। इसमें तो आर्ट का सेक्शन हमने नहीं लिया, पर ये जो चीज है ना कि ये विचार मिथ्या, मतलब अव्यवहार्य, काल्पनिक, तो उसमें श्री अरविंद किस चीज को इंगित कर रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है संस्कृति का? अब देखिए, ये इसकी डेफिनेशन आ गई, हमको इसकी एक परिभाषा दे दी। अविवेक के द्वारा जीता है तो उसको विवेक से जीना सिखाना, शुभ एवं एकता के विधान के अनुसार जीना सिखाना, भले ही वह अभी अशुभ और विषमता से भरा है। सौंदर्य एवं सामंजस्य के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि उसका वास्तविक जीवन भद्देपन और कलहरत बर्बरता की घिनौनी अस्त व्यस्तता ही है। हमारा जीवन तो यही है, हम अगर अपने जीवन को देखें तो यही बात तो है। हमारा सामंजस्य नहीं है किसी के साथ, हम अपने लिए चीजों को अप्रोप्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर डेकोरेटेड तरीके से करना चाह रहे हैं। अगर हम इसको वास्तव में देख पाए कि हमारा बीइंग किस तरीके का है, तब आगे रास्ता है। अगर हम उसके छल छद्म को नहीं देख सकते, तो हम वास्तव में इसकी गहराइयों में नहीं जा सकते। संस्कृति क्या करती है, श्री अरविंद किस चीज से अवगत करवा रहे हैं, वो हम नहीं जान पाएंगे। ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल और गहरे शब्द हैं। यद्यपि आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी, जड़, अनाध्यात्मिक, अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। वर्तमान में हम कितनी भी बातें कर लें, कितना भी हमने अध्ययन किया हो, पर हम देख सकते हैं अहंकारी, जड़, अनाध्यात्मिक और अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं की कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। यदि किसी सभ्यता का इनमें से कोई भी लक्ष्य न हो, तो कदाचित ही यह कहा जा सकता है कि उसकी कोई संस्कृति है। अगर कोई संस्कृति का ये लक्ष्य न हो, तो क्या आप कहेंगे ये क्या संस्कार हुआ? पशु गया, पशु वापस आ गया, तो क्या संस्कार दिया आपने उसके अंदर? बस ये है कि आप उसकी जो लेटेंट और जो समस्याएं थी उसको और परिवर्धित कर दिया कि संसार में अपने एल्बो रूम ज्यादा कैसे बना पाओ डेकोरेटेड तरीके से, कि आप अपनी जो प्रोपेंसिटीज है, आपकी जो निम्न वृत्तियां हैं, सुख पाने की है,
दूसरे को रोंद के आगे निकलने की, उसको डेकोरेटेड तरीके से कैसे किया जाए, सारा सिस्टम वैसा का वैसा है। इसको संस्कृति कैसे कह सकते हैं? तो आज तो सारा प्रयास उसी का है। ये एक चिंतन करने की बात है कि अगर श्री अरविंद ये कह रहे हैं, हमको लगता है हमने पढ़ लिया तो हम समझ गए, नहीं, हम अभी भी पाले में इसी ओर हैं और निहार रहे हैं दूसरे पाले की ओर, पर अभी तक दे नहीं पाए अपने आप को। किसी सभ्यता का इनमें से कोई भी लक्ष्य न हो तो कदाचित ही ये कहा जा सकता है कि उसकी कोई संस्कृति है, और उसे किसी भी अर्थ में महान और श्रेष्ठ संस्कृति तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। परंतु इनमें से अंतिम लक्ष्य, अंतिम कौन सा? आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, जैसा कि प्राचीन भारत ने इसकी अवधारणा की थी, सभी लक्ष्यों में उच्च है, क्योंकि यह अन्य सभी को समाहित करता है और उन्हें अतिक्रम कर जाता है। ये एक हमारे लिए भोजन है, सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए। इसको साइकोलॉजिकली महसूस करने का प्रयास कीजिए कि विवेक बुद्धि के द्वारा जीना सिखाना, पर उसके द्वारा अगर हम जीने की कोशिश करें, हमारे एथिकल बीइंग के द्वारा जीने की कोशिश करें, जैसे कि और सभ्यताओं में प्रयास हुआ है इसका, तो क्या वो हमको जिसकी कामना या जिसका लक्ष्य एक आध्यात्मिक संस्कृति करती है, क्या वो वहां तक पहुंचता है? आप नैतिक विधानों के आधार पर चलेंगे तो क्या आप जो आध्यात्मिक विधान है वहां तक जा पाएंगे? ये एक समझने की बात है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अन्य सभी को समाहित करता है, और जितने भी ये लक्ष्य हैं उन सब को आध्यात्मिक लक्ष्य है वो समाहित करता है और उन्हें अतिक्रम कर जाता है, और मतलब अतिक्रम कर जाता है उनको। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति और सारे लक्ष्य को लेती है, वो तो साधती ही है। जैसे कला के अंदर उतनी पराकाष्ठा तो है ही, पर वो एक दूसरे डायमेंशन में काम करती है। माँ को हम बाहरी व्यक्तियों के किसी भी कसौटी पे थोड़ी उतार के उसकी क्रिया को देख सकते हैं। तो माँ भोजन भी कर रही है तो वो दिव्यता बन जाती है। माँ टेनिस भी खेल रही है तो वो चेतना का व्यापार बन जाता है, टेनिस नहीं रहता वो। माँ चल रही है तो भी वो एक ब्यूटी होती है। माँ किसी को कुछ दे रही है, एक एक एक्ट जो है, तो सामान्य व्यक्ति का एक्ट तो हम कितनी चर्चा करते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती उसकी। माँ ने मेरे को ये फूल दिया था, आज तक हमने संभाल के रखे हुए। माँ ने मेरे को ये चीज गिफ्ट करी थी, माँ ने किसी को ये दिया था, क्या महत्व उस चीज की? वो अतिक्रम कर जाता है। ये एक ऐसा एम है, एक ऐसी चीज है जो सारों को समाहित करती है और अतिक्रम कर जाती है। जो स्टैंडर्ड्स माँ ने वहां कर दिए एग्जीक्यूट, वो पराकाष्ठा के ऊपर हैं और सारे एम्स को खुद एनकम्पास कर जाते हैं और उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं। श्री अरविंद सारे नियमों को ट्रांसेंड कर जाते हैं। कैसे? अब ये बात कोई दूसरा समझ नहीं सकता। यह प्रयत्न किया जाना जाति के जीवन को उदात्त बनाना है। मतलब ये प्रयत्न किया जाना भी, चाहे उसमें आप असफल हो जाएं। अगर आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने में असफल भी हो जाते हैं, उसकी बजाय मैं कहूं कि मैं 4 मंजिल ऊपर चढ़ा उसमें सफल हो गया, अब ये कोई उद्देश्य थोड़ी है। तो इस संस्कृति ने इतना हाईएस्ट जो एम है उसका प्रयास किया। इसमें असफल हो जाना भी इस बात से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि यह प्रयास कभी किया ही ना जाए। आप डिवाइन लाइफ का एम लेके चले तो दूसरा ये कहे आपको जीवन में मिला क्या, और सो कॉल्ड आपको मिलना क्या, तो आपके पोजेशंस जो पहले तो तथाकथित पोजेशंस थे वो और चले गए। पहले आपका जो भी एक आप जिसको मानते थे वो चीजें तो कोई रही नहीं। फिर आपको मिला क्या मेरे को? हाँ, बाहरी तौर पे तो मिला क्या, वो तो चला गया। इसमें यहां तक कि आंशिक सफलता भी प्राप्त करना मानव की भावी संभावनाओं में महत योगदान है। अगर ये प्रयास न किया जाए, इवन साइंटिफिक आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सफलता ही हमको पता चलती है, उसके पीछे एक ही साइंटिस्ट है, वो कितनी हजार बार या कितनी बार असफल हुआ उसका तो पता ही नहीं लगता। माउंट एवरेस्ट पे कितने पर्वतारोही गए, कितने मर गए,
उनकी तो कहानियां हमको नहीं पता। पर एक गया उसकी, या दो गए, या जो भी जितने भी गए, साहब ये गया, उसकी कहानी पता। तो क्या बंद कर देना चाहिए? जो एडवेंचर का जो जुनून है, जो ग्रेट डिस्कवरी है, मां कह रही है मैं उसका आह्वान करती हूं तुम सारों के लिए, ये एक ऐसी चीज है। ये अब इसको, वैसे तो समय हो गया, देखिए ये वाली चीज है, इसको हमको चिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या विशिष्टता है। मैं खाली इसी के ऊपर इंप्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं, और ये सोच के हमको शुरू नहीं करना चाहिए कि हमारे पास उत्तर है, नहीं तो हम गहनता में नहीं जा पाएंगे। अगर हम ये मान के चलें कि मेरे पास ऑलरेडी उत्तर है, मैंने पढ़ रखा है श्री अरविंद का, तो उससे शुरू न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कभी भी उत्तर न मिले, पर शुरुआत तो करें। पर इससे ही मैं अगर शुरू कर दूं कि मेरे पास उत्तर है, तो वो एक मैंने निश्चित ये तय कर लिया कि मेरे पास कभी उत्तर नहीं होगा। क्योंकि श्री अरविंद ने जो भी अपनी चीजों को डेवलप किया है वो किसी आधार पे किया है, किसी अनुभव पे किया है। हम उसके मूल पे जाना चाह रहे हैं कि संस्कृति वास्तव में करना क्या चाहिए संस्कृति को। तो हम इस सूत्र को पकड़ें अपने तरीके से और फिर कोशिश करें कि अगर संस्कृति ऐसी हो तो वो उसका परिणाम क्या होगा। भाई शिक्षा पद्धति में अगर ये हो तो उसका परिणाम क्या होगा। हमने सारों के परिणाम देख रखे हैं, भाई इसका तो ये परिणाम होता है। अगर हम इस तरीके से शुरू करें तो इसका ये परिणाम होता है। ऐसे पकड़ना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, एक दिन में ये होगा नहीं, क्योंकि इतना व्यापक प्रश्न है। पहले तो इसकी समस्या इतनी जटिल है, वो समस्या ही समझ में आना मुश्किल है। तो समस्या समझे बिना और हम पहले ही कहते हैं समाधान मेरे पास है, तो ये नहीं हो सकता। मैं भी नहीं कह रहा कि मेरे को ये सारा करने के बाद या लिखने के बाद भी कोई समाधान है, क्योंकि मेरे को रोज इसमें नई इतना आनंद आता है इसको समझ के। तो निश्चित रूप से इसमें अथाह गहराइयां हैं। इससे शुरू न करें कि हमें पता है, और ये एक एक सेंटेंस बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है ये। और तभी श्री अरविंद इसका जो सोल्यूशन दे रहे हैं, या एटलीस्ट कम से कम वो जो इसको उद्घाटन कर रहे हैं, उसका कोई महत्व होगा या समझ में आएगी वो चीज। यहां हम इसको रोक सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, होम करें।